तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग समारिके। कल की जो अपनी बात चल रही थी कि सिद्धों में कितने द्रव्य निमित्त होते हैं, बस उसी पॉइंट को थोड़ा क्लैरिफाई करता हूँ और फिर आगे बढ़ेंगे। कल हमने लगभग सही अर्थ किया था, बस थोड़ा सा मेरे प्रतिपादन में गलती हो गई थी, उसी को सुधारता हूँ और फिर हम अगला विषय देखेंगे। देखिए, मान लीजिए कोई अरहंत भगवान 14वें गुणस्थान का भी अभाव करके, मतलब उसको भी पार कर अभी सिद्ध बनने वाले हैं। तो जिस समय में वो गुणस्थान से निकले, उनका वो गुणस्थान पूरा हुआ तो वे गमन करने लग गए, बराबर। तो जब वे गमन कर रहे हैं उस काल में वे उसको धर्म द्रव्य निमित्त होगा, इसमें कोई शक नहीं है। अब जब जाकर वहां पहुंचेंगे, सिद्ध स्थित होंगे, तब उस समय में जब स्थित होंगे, रुकेंगे, वहां पर अधर्म द्रव्य निमित्त होगा। और फिर वहां से रुकने के दूसरे समय से वे, मतलब उनके लिए काल द्रव्य और आकाश द्रव्य, ये दो ही द्रव्य निमित्त होंगे, ऐसा अर्थ घटित करना है। और जो कल बात कही जा रही थी कि दोनों समय एक ही है, 14वें गुणस्थान का अंत और सिद्ध अवस्था का पहला समय, सो ये हम कैसे लेंगे? देखिए, 14वां गुणस्थान पूरा हुआ मतलब ही सिद्ध अवस्था प्रकट हो गई, परंतु अभी तक वहां पहुंचे नहीं हैं, ये बात समझना। तो वो जो गमन का काल है, फिर ये दूसरी अपेक्षा कह रहा हूं मैं, तो वो जो गमन का काल है वो पहला समय कहलाएगा। फिर दूसरा समय सिद्ध अवस्था का वहाँ अधर्म द्रव्य निमित्त होगा, और फिर तीसरे समय से धर्म अधर्म द्रव्य भी निमित्त नहीं होगा। देखिए, मैं दो अपेक्षाएं कह रहा हूँ, एक दूसरे समय से अधर्म द्रव्य निमित्त नहीं होगा और एक तीसरे समय से अधर्म द्रव्य निमित्त नहीं होगा। ये अपेक्षाएं समझना। जब मैं दूसरे समय से अधर्म द्रव्य निमित्त नहीं होगा ये कह रहा हूँ, तो रुकने के दूसरे समय से, समझ रहे हैं, रुकने के दूसरे समय से। और जब मैं तीसरा समय कहूंगा तो ये समझना, वो गमन करने का एक समय का काल, वो रुके हैं, वो वहां पर वो दूसरा समय हो गया, और फिर तीसरे समय से अधर्म द्रव्य नहीं लगेगा। ऐसे ही अपेक्षा लगाकर ये अर्थ ग्रहण करना चाहिए। ठीक है, ये बात क्लियर है? हाँ। ओके, चलिए, अभी तो हम आगे ही बढ़ते हैं। अभी आकाश द्रव्य, काल द्रव्य और ये अजीव तत्व की चर्चा पूरी करके अभी आश्रव तत्व में आने वाले हैं। तो हम 8वां छंद पढ़ते हैं। सकल द्रव्य को वास जास में, सो आकाश पिछानो, नियत वर्तना निश दिन सो व्यवहार काल परिमानो, यो अजीव अब आश्रव सुनिए, मन वच काय त्रियोगा, मिथ्या अविरत अरुकषाय पर माद सहित उपयोगा। पहले आकाश द्रव्य काल द्रव्य की बात करते हैं। अरे क्या हो गया? सकल द्रव्य को वास जास में, सो आकाश पिछाना। आकाश द्रव्य किसका नाम है? जो सभी द्रव्यों को अवगाहना देने में निमित्त हो, उसे आकाश द्रव्य कहते हैं। ये हम परिभाषा देख चुके हैं। और अगर हम थोड़ा धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य की परिभाषा की तर्ज पर आकाश द्रव्य की भी परिभाषा लगाना चाहे, सो वैसे भी लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे? कहेंगे, स्वयं रहते हुए द्रव्यों को
रहने में या स्थान देने में या कहिए अवगाहन देने में जो द्रव्य निमित्त है उसे आकाश द्रव्य कहते हैं। तो ऐसी भी हमने उपादान की तरफ से भी बात रखी है। तो प्रश्न ये उपस्थित होता है कि आकाश द्रव्य को ही अवगाहनत्व गुण क्यों होता है? क्योंकि कारण इसमें ये है, जो सबसे बड़ा होता है वही तो आश्रय दे सकता है, बराबर है। जो छोटा है वो बड़ों को आश्रय कैसे दे सकता है? जैसे उदाहरण, कोई बड़ा व्यक्ति है वही तो अपने कंधों पर उस छोटे बच्चे को ले सकेगा, उसको सहारा दे सकेगा। ऐसा तो कभी नहीं हो सकता कि 1 साल का बच्चा है वो अपने कंधों पर अपने माँ बाप को बिठाता होगा। ऐसा तो कभी संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि एक बड़ा ही छोटे को आश्रय दे सकता है। उसी प्रकार आकाश द्रव्य जो है वो क्षेत्र अपेक्षा से सबसे बड़ा कहा गया है, अनंत प्रदेशी है। और अनंत प्रदेशी दूसरा कोई द्रव्य नहीं हुआ करता, बराबर। क्षेत्र अपेक्षा से ही मैं बात कर रहा हूं कि उसकी व्यापकता आकाश द्रव्य सबसे बड़ा है, वो अनंत प्रदेशी है, ठीक है। तो इसीलिए आकाश द्रव्य ये दूसरे द्रव्यों को अवगाहना देता है, ठीक है। ये आकाश द्रव्य की बात हुई। फिर दूसरा प्रश्न ये उपस्थित होता है, चलो मान लिया कि आकाश द्रव्य अवगाहना देता है बचे हुए द्रव्यों को और स्वयं को तो देता ही है, तो इतने छह द्रव्य एक साथ कैसे बैठते हैं इस लोकाकाश में? तो इसके लिए आचार्यों ने एक उदाहरण दिया। एक ग्लास में गन्ने का रस लीजिए, उसमें थोड़ी थोड़ी करके राख डालते रहिए। अब राख जब डालेंगे थोड़ी थोड़ी करके तो अप टू द ब्रिम जैसे ही भर जाएगी वो राख भी पूरी भरी हुई मिलेगी। अब जब राख भर दी है तो उसमें थोड़ी करके आलपिन डालते रहने, जो पिन्स होती है वो पिन भी डालते रहना, ऐसे करके वो पूरी ग्लास भर देना। इससे ये सिद्ध किया जा रहा है उतने एक ही क्षेत्र में तीन तीन वस्तुएं समाई हुई है। वो गन्ने का रस भी है, वो राख भी है, वो आलपिन भी है। ये एक दूसरों को अवगाहना देते हैं। उसी प्रकार ये जो छह द्रव्य है या कहिए ये इस लोकाकाश में जो बचे हुए 5 द्रव्य है अरे तो वे एक दूसरों को ऐसी अवगाहना देते हुए एक दूसरों के आड़ नहीं जाते हैं, बस एक दूसरों को अवगाहना देते हैं। तो इस अपेक्षा से सकल द्रव्य को वासजास में ऐसी बात कही गई है। सो आकाश पिछानो। और तीसरी मुख्य बात आकाश द्रव्य में कि जो हम ऊपर देखते हैं और जो हमें नीला नीला दिखाई देता है वो तो आकाश द्रव्य होता है नहीं, क्योंकि नीलापना दिखाई देना ये पुद्गल का काम है, बराबर। ये पुद्गल द्रव्य के वर्ण गुण की नीली पर्याय है। ये आकाश द्रव्य में इसका कोई काम नहीं है। इस आकाश तो सर्वव्यापी है, ऐसी बात हम प्रवेशिका में देख कर आए हैं। तो सर्वव्यापी है, इसीलिए आकाश सिर्फ ऊपर स्थित नहीं है, वो तो सर्वत्र बना हुआ है, ठीक है। ये आकाश द्रव्य की भी बात हुई। अभी काल द्रव्य के में काल द्रव्य की परिभाषा क्या थी? जो दूसरे द्रव्य को परिणमन कराने में निमित्त हो या दूसरे द्रव्य के परिणमन में निमित्त हो उसे काल द्रव्य कहते हैं। ये काल द्रव्य की परिभाषा देखी। और इसको अगर और थोड़ा चुस्त भाषा में परिभाषित करना है तो कैसे कहेंगे? स्वयं परिणमते हुए द्रव्यों को परिणमन में जो निमित्त हो उसे काल द्रव्य कहते हैं। तो इसमें उपादान की भी बात आ जाएगी, बराबर। इस काल द्रव्य की अभी थोड़ी बात करनी है। देखिए ये जो पंक्ति दी गई है, दूसरी पंक्ति, नियत वर्तना निषिदिन सो व्यवहार काल परिमाणो, यहाँ पर काल के दो भेद किए हुए हैं। एक निश्चय काल की भी बात की है और एक व्यवहार काल की भी बात की है। नियत मतलब होता है निश्चय, वर्तना सो नियत वर्तना ये निश्चय काल की तरफ
संकेत करता है, और निश्चय काल मतलब काल द्रव्य होता है। जबकि निशिदिन सो व्यवहार काल परिमाणु मतलब रात, घड़ी, घंटा, दिन, महीना, सप्ताह, जितनी कुछ बातें हैं जो हम टाइम मेजरमेंट के लिए यूज करते हैं, ये सभी व्यवहार काल में चले जाएंगे। उसे उपचार से काल कह दिया जाता है। ठीक है, वास्तव में जो काल है वो निश्चय काल है, मतलब काल द्रव्य है। परिणमन कराने में जो निमित्त है वो काल द्रव्य है। तो इतनी बात ये समझनी चाहिए। मैं फिर से इस बात को दोहराता हूँ, नियत वर्तना जो कहा है वो निश्चय काल की तरफ संकेत करता है, और निशिदिनसो व्यवहार काल परिमाणो ये व्यवहार काल की तरफ संकेत करता है। ठीक है, अब मेरा प्रश्न है, काल द्रव्य की पर्याय को क्या कहेंगे? काल द्रव्य की पर्याय को क्या कहा जाएगा? व्यवहार काल, समय। बहुत बढ़िया, समय कहा जाएगा। देखिए, व्यवहार काल तो नहीं कहा जाएगा। व्यवहार काल जो है वो पर्याय में तो नहीं ले सकते हैं, पर्याय में तो नहीं ले सकते हैं। समय, बहुत बढ़िया, समय काल द्रव्य की पर्याय को समय कहा जाता है। मेरा दूसरा प्रश्न, फिर जीव द्रव्य की जो पर्याय है उसको एक समय का क्यों कहा जाता है, जबकि समय ये तो काल द्रव्य की पर्याय है? आप प्रश्न समझ रहे हैं? मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ। वास्तव में समय यह काल द्रव्य की पर्याय है, बराबर। तो ऐसा क्यों कहा जाता है कि जीव द्रव्य की जो पर्याय है वो एक समय की है? ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि एक एक समय में पर्याय बदलती रहती उस हिसाब से। बराबर, राइट। इसमें इतनी बात समझनी चाहिए कि जितने काल का काल द्रव्य की पर्याय है, मतलब जितना टाइम वो काल द्रव्य की पर्याय के लिए लगता है उतना ही टाइम जीव द्रव्य की पर्याय के लिए भी लगता है। तो दोनों ही पर्यायों को टाइम समान लगने के कारण उनकी भी पर्यायों को समय बता दिया जाता है उपचार से। और ये बात बराबर है कि एक एक पर्याय एक एक समय में होती है, इसलिए उसकी पर्याय को भी समय कह दिया जाता है। ये हमने एक्सटेंड करके ये बात सिद्ध कर ली। ठीक है, और काल द्रव्य में तीसरी विशेष बात, काल द्रव्य के कार्यों में तत्वर सूत्र का एक सूत्र लिखा है, वर्तना परिणाम क्रिया परत्वा परत्वे च कालस्य। काल द्रव्य के बारे में बात करी जा ही रही है। क्या वर्तना, परिणाम, क्रिया, परत्व, अपरत्व, इनमें जो निमित्त हो वो काल द्रव्य होता है। इनमें तो हमें अभी मुख्य रूप से वर्तना और परिणाम की बात करनी है। वर्तना जो होती है वो काल द्रव्य के परिणमन को कहा जाता है, और परिणाम जो है वो अन्य द्रव्यों के परिणमन को कहा जाता है। ठीक है, अल्टीमेट इफेक्ट तो दोनों का एक ही है, बस काल द्रव्य की अपेक्षा से कहेंगे काल द्रव्य का स्वयं का भी परिणमन है, बराबर, क्योंकि उसमें भी द्रव्यत्व गुण है। इसीलिए वो द्रव्य भी निरंतर परिणमन करते रह रहा है, पलटता है। इस अपेक्षा को अगर ऊर्ध्व करेंगे तो उसके परिणमन को वर्तना कहा जाएगा। और जब जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म और आकाश, इनके परिणमन को ऊर्ध्व करेंगे तो उसे परिणमन कहा जाएगा या परिणाम कहा जाएगा। ठीक है, अल्टीमेट इफेक्ट दोनों का एक ही है, परिणमन होना या पर्याय का पलटना। बस उसको हमने द्रव्य की अपेक्षा से विभाजित करके आचार्यों ने दिखाया, वर्तना और परिणाम। ठीक है, ये हमने काल द्रव्य की भी चर्चा करी, और इस प्रकार से यो अजीव अब आश्रव सुनिए। अजीव तत्व की अभी चर्चा पूरी हो चुकी है। अभी
सीक्वेंशियली जो आना चाहिए ऐसे आश्रव तत्व की बात कही जा रही है। वैसे आपको बता दूं, जो हम दूसरी ढाल में आश्रव का स्वरूप देखकर आए थे, बंध का स्वरूप देखकर आए थे, संवर का स्वरूप देखकर आए थे, बस वही की वही बात थोड़े अन्य शब्दों में बताई जाने वाली है। ठीक है, तो ये एक प्रकार से हाँ जी, क्वेश्चन। हाँ कहिए। जैसे व्यवहार काल में सब कुछ आता है, जैसे समय आता है और अपने ये निमेश वगैरह सब आता है, और व्यवहार काल में ही आता है ना वो सब। निमिष, निमेश या ऐसा कुछ है ना, निमेश और समय, आवली वगैरह जो है ना, ये अपने लिए दिया हुआ है ऐसे, तो उसको व्यवहार काल बोलते हैं। तो ये सब जो भी अंदर आता है, हाँ, जैसे उसको रात दिन उसको अलग शब्दों में लिखा हुआ है अंदर। और अपने लैंग्वेज में बोले तो जैसे ये महीना, साल वगैरह राइट, भी है। हाँ, तो वो व्यवहार काल में आएगा। तो वो सब जैसे इसकी काल द्रव्य की पर्यायी हुई ना। हाँ वैसे कहना व्यवहार से, उपचार से कहा जाएगा कि ये काल द्रव्य की पर्याय है। मैं वही कह रहा हूँ कि काल द्रव्य का मुख्य काम है या निश्चय परक काम है परिणमन करना। तो वो परिणमन को जब हमने टाइम बाउंड कर दिया या मेजर किया, उसको हमने नापा, तो हमें एक ऐसी कोई क्वांटिटी दिखने लग गई, मिनट, घंटा, हफ्ता, ऐसी क्वांटिटी हमें दिखने लग गई। तो इस अपेक्षा से वो परिणमन हमने क्वांटिटी में देखा, तो इस अपेक्षा से वो व्यवहार काल भी या इस परिणमन को भी निश्चय काल की पर्याय मान सकते हैं, पर ये उपचार से ही कथन आएगा, तो ये बात बराबर है। ठीक है। ओके, हाँ जी, अभी आश्रव तत्व की बात कर रहे हैं। तो आश्रव किससे होता है, इनके कारणों की चर्चा कर रहे हैं। पहले लक्षण बता रहे हैं या कारण कहिए, वो भी बता रहे हैं। तो तत्वार्थ सूत्र के 6ठे अध्याय का पहला सूत्र है काय वांग मन कर्म योग, और फिर तुरंत लिखते हैं स आश्रव। इसका बराबर, तो इससे ये सिद्ध हुआ काय वांग और मन, वांग मतलब वचन, मन वचन काय से योग होता है या इनकी प्रवृत्ति से योग होता है, ऐसा कहिए। और ये योग आश्रव का कारण होता है। तो फिर आश्रव के कारण 5 बताए गए हैं। हालांकि ये बंध के 5 कारण बताए गए हैं, परंतु हम पूर्व प्रक्रिया की तरफ से देखें तो ये आश्रव के भी कारण बताए जा सकते हैं। कौन से? मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। बराबर, ये बंध के 5 कारण बताए गए हैं। ठीक है, तो फिर से मैं इसको रिपीट करूं। आश्रव कैसे होता है? तो योग से होता है, और योग ये मन वचन काय की प्रवृत्ति रूप हुआ करता है, या कहिए जो आत्म प्रदेशों का कंपन है, चंचलपना है, उससे योग होता है। ये आश्रव की बात कही हमने, और वो आश्रव जब जीव में या द्रव्य कर्म रूप बन गया, उसकी स्थिति अनुभाग सब तय हो गया, तो वो बंध हो गया, और उस बंध के कारण है मिथ्यात्व, अविरति, कषाय, प्रमाद और योग। अगर हम इसे पूर्व प्रक्रिया से देखें तो जो बंध के कारण है वे आश्रव के भी कारण कहे जाते हैं। इसमें कोई फर्क नहीं, क्योंकि आश्रव हुआ है तभी तो जाकर बंध हुआ है। अभी हम थोड़ा इन टर्म्स को थोड़ा एनालाइज करते हैं। योग, जैसे कि अभी बात चल रही थी, योग मतलब होता है आत्म प्रदेशों का कंपन। तो जब
आत्म प्रदेशों का कंपन होता है, वाइब्रेशन होता है, उससे कर्म परमाणु आकर्षित होते हैं, जिसको लेकर वो जो आकर्षण हुआ है वो आश्रव कहलाएगा। और जब आकर्षण होकर वे जीव के असंख्यात प्रदेश में बन गए वो बंध कहलाएगा। ठीक है, ये योग की बात हुई। ये योग 3 प्रकार का हुआ करता है, मन योग, वचन योग और काय योग। ये 3 प्रकार से हमने मुख्य भेद देखे। अगर इनके भी और उत्तर भेद देखने हैं तो योग 15 प्रकार का कहा जाता है। मनोयोग 4 प्रकार का, वचन योग 4 प्रकार का और काय योग 7 प्रकार का। ठीक है, कौन से हैं? सत्य, असत्य, उभय, अनुभय, मनोयोग। मनोयोग के कौन से 4 भेद कहे? सत्य, असत्य, उभय, अनुभय। ये ही 4 भेद वचन योग में भी लगते हैं, मतलब सत्य वचन योग, असत्य वचन योग, उभय वचन योग और अनुभय वचन योग। 8 हो गए। अब बचे हुए 7 का योग। औदारिक मिश्र, वैक्रिक मिश्र, आहारक मिश्र, कार्मण का योग। ये 7 प्रकार के काय योग बताए गए हैं। ठीक है, अभी योग के बारे में कुछ जानने लायक बातें। ये भी बात हम प्रवेशिका में विस्तार से करके आए हैं, या बहुतांश प्रकरण तो वही हो गया है। मैं फिर से उसको दोहराता हूँ। देखिए, योग, ये जो 15 योग बताए हैं, इन 15 योग में से एक समय में एक ही योग होता है। फिर वो रैंडमली कोई सा भी हो सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि जब हम बोल रहे हैं तब वचन योग ही होना चाहिए, या फिर जब हम मौन के काल में जब मौन चल रहा होता है तब वचन योग नहीं होना चाहिए। ऐसा कोई मैंडेटरी रूल नहीं है। किसी भी समय में कौन सा भी योग हो सकता है। उदाहरण, मुनिराज आतापन योग लेकर बैठे हुए हैं, एकदम स्थिर, अडिग, अचल बैठे हुए हैं। उनके काय की किसी भी प्रकार चेष्टा नहीं दिखाई दे रही है। वो श्वास का आना जाना थोड़ा गौन कीजिए। काय की चेष्टा नहीं दिखाई दे रही है तो इससे क्या होता है? हम सोचते हैं कि इनके काय योग नहीं होना चाहिए, जबकि उनके काय योग हो सकता है। उसी काल में उनका मौन भी है, तो हम सोचते हैं कि उनका वचन योग नहीं होना चाहिए। तो ऐसी भी बात नहीं है, उस काल में भी उनके वचन योग हो सकता है। इसीलिए मैं वही बात कह रहा हूँ, किसी भी समय में कौन सा भी योग पाया जा सकता है। एक मिनट, हाँ। तो कोई प्रश्न है? नहीं। तो इसी योग को लेकर और एक थोड़ी बात कहनी चाहता हूँ। मुनिराज को असत्य वचन योग 12वें गुणस्थान तक बताया गया है। जो अभी अभी हमने बात कही कि उनके किसी भी प्रकार का योग हो सकता है, बराबर, किसी भी जीव को किसी भी प्रकार का योग हो सकता है, मतलब केवलियों की अभी थोड़ी गौन करें तो इसी तर्ज पर यह कहा जा रहा है कि मुनिराज को 12वें गुणस्थान तक असत्य वचन योग और असत्य मनोयोग बना रहता है। अब मुझे बताइए, वे जब बोलेंगे तो सत्य ही बोलेंगे, क्यों? उनके सत्य महाव्रत है, सत्य महाव्रत है तो सत्य ही बोलेंगे। फिर भी उनके असत्य वचन योग कहा गया है। इससे ये बात सिद्ध होती है कि बाह्य क्रियाओं को लेकर अंतरंग में जो योग चल रहा है इसका हम रिलेशन नहीं बिठा सकते हैं। ये जो प्रकरण है ये केवल ज्ञान गोचर ही प्रकरण है। सीधी सीधी बात है। और ये कर्णानियोग का नियम है। मैं जो कह रहा हूँ
कि मुनिराज के 12वें गुणस्थान तक असत्य वचन योग और असत्य मनोयोग चलता है, सो ये कर्णानुयोग का नियम है, अत्यंत सूक्ष्म नियम है और ये किसी भी प्रकार से काटा नहीं जा सकता, ये अकाट्य नियम है। इसीलिए हम जो सोचते हैं उसको लेकर अंतरंग में कौन सा योग चल रहा होगा ये हम अनुमान नहीं लगा सकते हैं, ये केवल ज्ञान गोचर प्रकरण है। ठीक है, फिर इसी बात को लेकर शंकाकार ने एक शंका खड़ी की कि जब मुनिराज बोल ही नहीं रहे हैं तो उनके असत्य मनोयोग के असत्य वचन योग कैसे कहा, असत्य मनोयोग कैसे कहा। समाधान के रूप में ऐसा बताया कि उनके औदैहिक अज्ञान होता है, इस कारण उनके ये असत्य वचन योग या असत्य मनोयोग पाया जाता है। और जैसे ही औदैहिक अज्ञान का अभाव होता है और केवल ज्ञान प्रकट होता है तो असत्य मनोयोग असत्य वचन योग का भी अभाव हो जाता है, वे किसी भी प्रकार नहीं हो सकते हैं केवलियों के। अच्छा, अभी केवलियों की बात आई ही है। हाँ जी, औदैहिक अज्ञान क्या? अच्छा, औदैहिक अज्ञान, उदय जनित अज्ञान जो है उसे औदैहिक अज्ञान कहा जाता है। ये आप बाद में पढ़ने वाले हैं, आपको मैं एक संक्षेप में बता दूं, तत्वार सूत्र में आप पढ़ने वाले हैं, बता देता हूँ। देखिए, ज्ञानावरण का उदय कौन से गुणस्थान तक रहता है? अवश्य ही 12वें गुणस्थान तक रहता है। क्यों? क्योंकि 13वें गुणस्थान में तो केवल ज्ञान है जो कि ज्ञानावरण के अभाव पूर्वक प्रकट हुआ है। मतलब ज्ञानावरण का उदय 12वें गुणस्थान तक होता है। तो उस ज्ञानावरण के उदय को लेकर जो अभी अज्ञान बना हुआ है, किस प्रकार का अज्ञान? 3 लोक 3 काल युगपत एक समय में झलकने में नहीं आ रहे हैं, ये जो उदय जनित अज्ञान है उसे औदैहिक अज्ञान बताया गया है। सीधी सरल भाषा में कहूँ, ज्ञानावरण के उदय से जो अज्ञान बना हुआ है उसे औदैहिक अज्ञान कहते हैं, जो 12वें गुणस्थान तक चलता है। ठीक है, ओके आया समझ। ओके। वैसे आपकी जानकारी के लिए एक क्षायोपशमिक अज्ञान भी होता है। अब एक क्षायोपशमिक अज्ञान क्या होता है? ये औदैहिक अज्ञान से थोड़ा भिन्न होता है, थोड़ा क्या पूरा ही भिन्न होता है। क्षायोपशमिक अज्ञान ये हमारे मिथ्यात्व से संबंध रखता है, बराबर। जब तक हमें सम्यक तो प्रकट नहीं होता है तो जो मिथ्यात्व सहित अज्ञान पाया जाता है, मिथ्यात्व सहित जो जानपना होता है वो क्षायोपशमिक अज्ञान कहलाता है। ठीक है, जबकि जो ज्ञानावरण के उदय से संबंधित है वो औदैहिक अज्ञान है। ठीक है, और थोड़ा कहना चाहूँ तो क्षायोपशमिक अज्ञान का सीधा संबंध मोहनीय से आता है और औदैहिक अज्ञान का सीधा संबंध ज्ञानावरण से आता है, बराबर। ये इतने 2 अज्ञान समझने चाहिए। वैसे ये पूरा प्रकरण आपको तत्वार सूत्र में आगे पढ़ने में आने वाला है। 5 भावों का जो प्रकरण चलेगा उसमें आ जाएगा। ओके, ओके। तो हम अरहंतों की बात कर रहे थे। अरहंतों में देखिए 2 प्रकार के वचन योग होते हैं, एक सत्य और एक अनुभय। अनुभय मतलब क्या होता है? इससे पहले हम उभय क्या होता है ये समझते हैं। उभय मतलब सत्य भी और असत्य भी, मिक्सचर। अनुभय मतलब ना सत्य ना असत्य। तो अरहंतों के कौन से 2 वचन योग कहे हैं? सत्य वचन योग और अनुभय वचन योग। असत्य की तो कोई बात ही नहीं है, उभय और असत्य नहीं है, इसलिए उभय की भी कोई बात नहीं है। सत्य वचन योग कहा है, इसमें भी हमें कोई दिक्कत नहीं लगती है। परंतु जब अनुभय वचन योग कह रहे हैं, मतलब जो केवली भगवान की वाणी है वो ना सत्य है ना असत्य है, ये कैसे कहा जा सकता है? इसको हम थोड़ा तर्क से सिद्ध करते हैं। 2 तर्क खड़े करेंगे।
देखिए केवली भगवान की वाणी कैसी होती है, या कहिए दिव्य ध्वनि कैसी होती है, निरक्षरी होती है। और ये नियम होता है कि जितनी भी निरक्षरी वाणियाँ होती है उन सभी के अनुभय वचन योग होता है, ये नियम है। इस न्याय से हम कह रहे हैं कि केवली भगवान की जो वाणी है वो अनुभय वचन योग उनका होता है। ठीक है, अब दूसरा तर्क लेते हैं। दूसरा तर्क ऐसा है कि केवली भगवान या अरहंत भगवान, तीर्थंकर भगवान जो उपदेश दे रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को वो पल्ले पड़े। अगर ऐसा होता तो समोशरण में जाने वाला प्रत्येक व्यक्ति तत्समय में सम्यक्त्व प्राप्त करना चाहिए होता उसको, जबकि ऐसी बात नहीं है। प्रथमानुयोग के उदाहरण है हमारे सामने। वो मरीच का जीव भरत चक्रवर्ती का पुत्र आदिनाथ अपने दादा ही के समोशरण में गया हुआ है, फिर भी वो उनके उपदेश का विरोध कर बैठा और 363 मतों की, अन्य मतों की स्थापना कर बैठा। इससे हमने ये सिद्ध किया कि भगवान की वाणी निरक्षरी है तो वो सत्य भी नहीं है और असत्य भी नहीं कही जा सकती। ठीक है, तो ये बात भी जानने लायक है। योग के प्रकरण में एक लास्ट पॉइंट जानने लायक, किसी जीव को अगर सर्वाधिक योग होता होगा तो वो जीव है अरहंत भगवान। अरहंतों के सर्वाधिक योग बताया गया है। वचन योग कहिए, काय योग कहिए, ये हमसे भी कितने ही गुना ज़्यादा उनका योग होता है। जैसे हम एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा कितना बोल सकते हैं, 5 घंटा 6 घंटा बहुत हो गया। केवली भगवान एक टाइम में या एक दिन में कम से कम 9 घंटे 36 मिनट तो बात करते ही हैं, क्योंकि उनकी 4 समय में दिव्य ध्वनि खिरती है और एक दिव्य ध्वनि 6 घड़ी की होती है, मतलब 144 मिनट। तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 576 मिनट्स, मतलब 9 घंटा 36 मिनट तक वे बोलते हैं एक दिन में। और अगर कभी वंस मोर की ऑफर आ जाए किसी प्रभावशाली व्यक्ति के तरफ से, जैसे चक्रवर्ती है, सौधर महेंद्र है, तो 5वीं दफे भी 6 घड़ी के लिए उनकी देशना खिरती है। तो ये भी अगर लगाएंगे तो वे 12 घंटे तक बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी कोई 12 घंटे हमारे जैसा बात करेगा तो हमारा गला सूख जाएगा, वहाँ कांटे कांटे चुभने लग जाएंगे। इससे हमने ये सिद्ध किया कि अरहंतों के सर्वाधिक वचन योग होता है। अरहंत में भी 13वें गुणस्थान वर्ती लेना, क्योंकि 14वें गुणस्थान में तो योग ही नहीं होता है। काय योग में भी हम थोड़ा सिद्ध करते हैं। हम एक सबसे ज़्यादा कितना तेज़ दौड़ सकते हैं, तो मोटा मोटा कह रहा हूँ कि 50 घंटा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हम दौड़ सकते हैं। एक रफ फिगर दे रहा हूँ। प्लेन भी कितने ज़ोर से उड़ सकती है या गमन कर सकती है, तो कह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा 1000 किलोमीटर वो 2 घंटे में कवर करा दें। एक रफ एस्टिमेट बता रहा हूँ। जबकि केवली भगवान है जो है वो अंतर मुहूर्त में हजारों किलोमीटरों का फासला तय कर सकते हैं। जैसे मैं अभी पुणे में हूँ, यहाँ पर केवली भगवान की अभी देशना हुई और मंगलायतन में जाकर उनकी अगली देशना होने वाली है, तो ये यहाँ का समोशरण विघटित होगा और अंतर मुहूर्त में वे वहाँ मंगलायतन में होंगे। इतने फास्ट वे गमन कर लेते हैं। तो इससे भी हमने सिद्ध किया कि काय योग उनके सर्वाधिक होता है। ठीक है,
चलिए, ये योग के संबंध में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको देना उचित समझी। आइए अभी हम 5 कारणों की चर्चा करते हैं। मिथ्यात्व, अविरति। हाँ जी। हाँ, अगर योग बोला है आश्रव और तो केवली भगवान को तो योग ज्यादा बताया। हाँ हाँ, तो फिर आश्रव और बंध उनके तो होता नहीं है। बराबर, राइट। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। देखिए, इसमें 2 अपेक्षाएं लगती है। एक अपेक्षा से ये कहा जाता है कि केवली भगवान को आश्रव बंध होता है, और एक अपेक्षा से ये कहा जाता है कि केवली भगवान को आश्रव बंध नहीं होता है। अब क्या 2 अपेक्षाएं हैं, ये हम थोड़ा समझते हैं। देखिए, केवली भगवान को आश्रव बंध क्यों नहीं होता है या क्यों नहीं कहा जाता है, इसको समझते हैं थोड़ा। मेरा प्रश्न है, किसी भी कर्म बंध की तीव्रता हमें कौन से बंध से दिखने में आती है? प्रदेश बंध, प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध। इन 4 में से कौन से 2 सबसे ज्यादा प्रभावशाली होते हैं? अवश्य ही स्थिति बंध और अनुभाग बंध। ये 2 जब होंगे किसी, हाँ जी, कसाई के निमित्त से होते हैं ना? राइट, एकदम इसलिए बढ़िया। मैं भी वही कहना चाह रहा था कि जो स्थितिबंध और अनुभाग बंध होता है वो तो कषाय के निमित्त से होता है, और केवली भगवान के तो क्या 11वें गुणस्थानवर्ती जीव के भी अभी कषाय नहीं बची है, तो केवली भगवान में स्थिति अनुभाग बंध होगा ही नहीं। जब स्थिति अनुभाग बंध ही नहीं हो रहा है तो हम उन्हें बंध किस तरह का कहे? इस अपेक्षा से कहा जाता है कि उनके कोई बंध नहीं होता, क्योंकि वास्तव में बंध जो होना होता है वो स्थिति और अनुभाग बंध को लेकर ही होना होता है। अब दूसरी अपेक्षा क्या, कि केवली भगवान के आश्रव होता है, वो ईर्यापत आश्रव होता है। ईर्यापत आश्रव मतलब एक समय में आया और खिरकर चला गया। एक समय का जो आश्रव या बंध होता है वो ईर्यापत आश्रव कहलाता है। अभी एक समय का है, इतने कम टाइम का भी बंध कोई बंध है क्या? नहीं है, परंतु थोड़ा भी क्यों ना हो वो है। इस अपेक्षा को लेकर उनके योग है और आश्रव भी होता है। और उनका ये भी एक बात जानना, केवली भगवान को अगर किसी बात का आश्रव होता होगा, मतलब किसी कर्म का आश्रव होता होगा, वो सिर्फ और सिर्फ सातावेद्य का ही आश्रव होता है, अन्य किसी भी कर्म प्रकृति का आश्रव नहीं होता है। ठीक है, ये 2 अपेक्षाएं समझ में आई। वो प्रकृति और प्रदेश बंध हो रहा है तो हो रहा है ना, कुछ तो दिखाई दे रहा है ना, इस अपेक्षा से कहा कि उनके आश्रव बंध होता है। योग से हुए ना। हाँ, और ये योग से होता है, उनका योग है, इसलिए प्रकृति और प्रदेश बंध हो रहा है। इस अपेक्षा से कहा कि उनका बंध होता है, आश्रव बंध होता है। परंतु वास्तव में जो कर्म की तीव्रता है, जो उसका फलदान शक्ति ही कह लीजिए, अभी हालांकि वो अनुभाग बंध में जाता है, परंतु उसकी तीव्रता ये हमें स्थिति अनुभाग बंध के माध्यम से ही दिखाई देती है, जो कषाय के माध्यम से होती है। और अरहंतों के कषाय नहीं बची है, इसलिए उनके किसी अपेक्षा से बंध नहीं कहा गया है। ठीक है, ये 2 अपेक्षाएं समझना। हाँ, समझ में आ गया। ओके, 5 कारणों की बात चल रही है। मिथ्यात्व, अविरति, कषाय, प्रमाद और योग। तत्व सूत्र के 8वें अध्याय का भी पहला सूत्र है, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योगा, बंध हेतव। बराबर, वहां पर बंध हेतव, बंध के 5 हेतु, 5 कारण जानना।
ऐसी बात कह दी है, तो बंध के 5 कारण कहिए, पूर्व प्रक्रिया से आश्रय के भी वही कारण बनेंगे। मिथ्यात्व। अब मिथ्यात्व की तो हम बात कर ही चुके हैं कि जो जीव की उल्टी मान्यता हो रही है, वास्तव में बंध तो उसी के कारण होता है। हमने प्रवेशिका में भी वो जब प्रकरण चला था तब मोक्ष मार्ग प्रकाशक का एक उदाहरण पढ़ा था। क्या जीव को जो बंध होता है वो सब मोहनीय के निमित्त से ही होता है, या वहाँ पर पर्टिकुलरली कहना चाहिए कि जिन जीवों को बंध ना करना हो वे मोह ना करे, वे कषाय ना करे, ऐसी बात वहाँ पर आई थी। इससे सिद्ध होता है कि जो मिथ्यात्व है वही मूल में बंध का कारण है। और इसके लिए पंडित टोडरमल जी ने वो 99,999 का भी उदाहरण दिया है। किसी व्यक्ति ने किसी से 99,999 का कर्जा लिया। प्रश्न ये उपस्थित होता है कि इन 5 नाव में से वो कौन सा नाव चुकता करे जिसको लेकर उसका कर्जा नील होता जाएगा, नहीं के बराबर रहेगा। तो अगर अंतिम वाला नाव, यूनिट्स का जो नाव है, उसको अगर हम चुकता करेंगे या पे करेंगे तो उससे तो इंटरेस्ट भी नहीं निकल रहा है, प्रिंसिपल की तो बहुत दूर की बात है। जबकि अगर हम पहले वाला 9 मतलब 90,000 का जो 9 है वो अगर पे कर देंगे तो बैलेंस तो कुछ ही नहीं बचा है। और ऐसे में तो गवर्नमेंट अपने आप ही कंसेशन दे देती है कि भैया तुमने तो मेजर चंक पे कर दिया है, तो तुम्हें जितना कुछ बचा है हम वो ऑफ कर देते हैं, निकाल देते हैं, मतलब तुम्हें पे नहीं करना है अभी, तो ऐसा कह देते हैं। इसको लेकर हमने ये जाना कि मिथ्यात्व यही मूल में बंध का कारण होता है। और फिर जगह जगह मिथ्यात्व के अभाव के जो प्रेरणापरक कथन आते हैं वे इसी को लेकर होते हैं कि मिथ्यात्व का अभाव करो तो उसे तो फिर दृष्टि मुक्त कह दिया। एक बार सम्यक तो प्रकट कर लिया तो उसे तो दृष्टि मुक्त कह दिया। वो मार्ग जिसने देख लिया है ऐसा दृष्टि मुक्त कहा जाता है। मोक्ष मार्ग जिसने देख लिया है ऐसा दृष्टि मुक्त। अविरति। विरति मतलब होता है संयम, त्याग, व्रत। ठीक है, 3 शब्द कहे, विरति कहिए, व्रत कहिए, संयम कहिए, ये एकार्थवाची है। और अविरति मतलब ही अव्रत और असंयम। तो असंयम 12 प्रकार का हुआ करता है। 6 प्राणी असंयम और 6 इंद्रिय असंयम। 6 प्राणी असंयम कौन से? 5 स्थावर और 1 त्रस, ऐसे 6 प्राणी, उनके संबंधी असंयम। और 6 इंद्रिय असंयम में ये अपने जो 5 इंद्रिया है और मन, ऐसा मिला के 6 इंद्रिय असंयम बनते हैं। तो इनमें इनके कारण भी बंध होता है, बराबर। क्योंकि जैसे जैसे प्राणी का वध होगा अवश्य ही बंध तो होगा ही, इंद्रिय के विषयों में प्रवृत्ति होगी, बंध तो होगा ही। परंतु ये जानने लायक बात है कि मिथ्यात्व में जैसा बंध हो रहा था अवश्य ही अविरति से उतना बंध नहीं ही होगा। ये अभी घटते क्रम में चल रहे हैं। अभी आगे प्रमाद। प्रमाद मतलब कुशलेषु अनादर प्रमादः। सर्वार्थ सिद्धि में प्रमाद किसे कहते हैं इसकी परिभाषा आई है।
कुशलेषु अनादरः प्रमादः। कुशल कार्य का अनादर करना ही प्रमाद है, और कुशल कार्य मतलब शुद्धोपयोग। तो शुद्धोपयोग में नहीं रहना यही प्रमाद कहलाता है, और इसी अपेक्षा से प्रमाद जो है वो छठवें गुणस्थान तक चलता है। क्यों छठवें गुणस्थान तक ही क्यों चलता है? क्योंकि सातवें से आगे शुद्धोपयोग ही होता है, बराबर है। तो जब शुद्धोपयोग ही हो रहा है तो वहां प्रमाद कैसे होगा? नहीं हो सकता। इसीलिए प्रमाद ये छठवें गुणस्थान तक ही बताया गया है। अभी आगे कषाय। कषाय मतलब अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संज्वलन कषाय चौकड़ियाँ, इनको लेकर होने वाला बंध। सो ये 10वें गुणस्थान तक पाए जाते हैं, और योग ये 13वें गुणस्थान तक पाया जाता है। हमने अभी अभी गुणस्थान अपेक्षा इनकी परिपाटी देखी। मिथ्यात्व जो होता है वो पहले गुणस्थान तक ही होता है, अविरति जो होती है चौथे गुणस्थान तक होती है। मतलब इसीलिए तो चौथे गुणस्थान का नाम अविरत सम्यक्त्व है, सिर्फ सम्यक्त्व नहीं, क्योंकि सम्यक्त्व तो आगे भी है बराबर, परंतु वहां विरति नहीं है, इसलिए अविरत सम्यक्त्व ऐसे चौथे गुणस्थान का नाम दिया। फिर 5वें गुणस्थान का नाम देशविरत ऐसा दिया है। देशविरत मतलब किंचित अविरति जिसके जीवन से हट गई है, ऐसा देशविरति। अभी किंचित अविरति कौन सी? जो त्रस हिंसा को त्याग, ये वाली अविरति है, वो हट चुकी है, इस अपेक्षा से उसको देशविरति कहा गया है। ठीक है। कषाय ये प्रमाद ये छठवें गुणस्थान तक पाया जाता है। कषाय ये 10वें गुणस्थान तक पाई जाती है, और योग ये 13वें गुणस्थान तक पाया जाता है। ठीक है, चलिए। चलिए अपन यहाँ थोड़ा अभी भावार्थी पढ़ते हैं। वैसे पढ़ने का कोई औचित्य नहीं है, जो कुछ है सब हो ही चुका है हमारा। हम नवा छंद ही पढ़ते हैं अभी, और फिर उसका अर्थ करना शुरू कर देते हैं। इसकी विशेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। आइए नवा छंद पढ़ते हैं। ये ही आत्म को दुख कारण तातैन को तजिए, जीव प्रदेश बंधे विधि सो बंधन कब न सजिए, शमदम तैजो कर्मन आवे, सो सांवर आदरिए, तप बल तै विधि झरन निर्जरा, ताहि सदा आचरिए। एक बात याद आ गई है कि हमने प्रमाद के भेद ही नहीं करके दिखाए। हमने मिथ्यात्व देख लिया। मिथ्यात्व के 2 भेद होते हैं, एक दर्शन, वैसे मोह की बात है यहाँ पर। मोह के 2 भेद होते हैं, एक दर्शन मोह, एक चारित्र मोह। अविरति के भी हमने 12 भेद देख लिए। कषाय के भी हमने 16 भेद देख लिए। योग के हमने 3 भेद देख लिए। प्रमाद के हमने भेद ही नहीं देखे। तो प्रमाद के 15 भेद होते हैं, बराबर। प्रमाद के 15 भेद होते हैं। कौन से? 1 1 4 4 5 ऐसे याद करना। 1 निद्रा, 1 स्नेह, 4 कषाय क्रोध मान माया लोभ, 4 विकथाएं, स्त्री कथा, भोजन कथा, राज कथा, चौर्य कथा, ऐसी 4 प्रकार की विकथाएं, और 5 इंद्रियों में प्रवृत्ति। ऐसे 15 भेद प्रमाद के बताए गए हैं।
ये इसको याद करने का भी तरीका आसान है, 1 1 4 4 5। ठीक है, तो इनको अगर आश्रव के कारण गिनाएंगे, कुल कारण गिनाएंगे तो 57 द्वार ऐसे निकल कर आते हैं। अभी उसका कैलकुलेशन वो अलग है, फिर कभी देखेंगे। अभी तो हम अपने 9वें छंद की तरफ आते हैं। देखिए आश्रव तत्व के बारे में क्या कह रहे हैं, ये ही आत्म को दुख कारण ताते इनको तजिए। आश्रव जो है ये दुख का कारण है, इसीलिए इनको तजिए। अभी अभी हम क्या देखकर आए थे, बहिरात्मा पने में देखकर आए थे, बहिरातमता हेय जानी तजी। यहां पर भी वही कह रहे हैं, आश्रव को दुख कारण जाना और उसका फिर त्याग करो। अब मैंने जो ये स्टेटमेंट किया कि आश्रव को दुख का कारण जानो और फिर उसका त्याग करो, कोई यहाँ एक प्रश्न उपस्थित कर सकता है कि क्या दोनों अलग अलग समय में होते हैं क्या? हम आश्रव को दुख रूप जानेंगे, फिर थोड़े टाइम बाद हम उसका त्याग करेंगे? नहीं, इन दोनों में काल प्रत्याशक्ति हुआ करती है। काल प्रत्याशक्ति मतलब जिस समय में हमने जाना उसी समय हमने उसका त्याग कर दिया है, क्योंकि नाणम पच्चक खाणम ऐसा प्रवचन सार की एक गाथा में आया हुआ है। ज्ञान ही प्रत्याख्यान है, सॉरी समय सार में आया है, एक्सट्रीमली सॉरी, समय सार में आया है 37वीं गाथा में, नाणम पच्चक खाणम। हमने आश्रव को हेय जाना तो जरूरी नहीं है कि आश्रव जीवन से निकल ही गया है, परंतु वो अटैचमेंट की तरफ से वो तो पूरी तरह हमने उससे भेद ज्ञान कर लिया है कि ये जो आश्रव अभी हो रहा है वो मेरा नहीं है। ने अब तक क्या हो रहा था, ये जीव को आश्रव तत्व संबंधी भूल पड़ी हुई थी। क्या है आश्रव तत्व संबंधी भूल? शुभाशुभ नहीं, ओ रागादि प्रगटिए दुख देन तिनही को सेवत गिनत चैन। बराबर, ये रागादि के जो कारण है उन्हीं को सुख का कारण मान रहा था और उन्हीं को अपना जान रहा था। अब क्या हुआ है, इस जीव ने आश्रव को दुख रूप जाना है तो भले ही उसके जीवन में किसी अपेक्षा से द्रव्य कर्म का आश्रव हो रहा है, परंतु उसके प्रति जो उसकी भूल चल रही थी कि इनको करने पर मैं सुखी होऊंगा, ये मुझे चैन देंगे, सो ऐसी बात या ऐसी मान्यता हट जाती है और मान्यता के स्तर पर तो उसका त्याग हो जाता है। ताते इनको तजिए। देखिए मतलब दूसरी ढाल में जो बात कही थी वही बात यहाँ पर भी अभी दोहराई जा रही है। राग आदि प्रगटिए दुख दें, और यहाँ पर भी कह रहे हैं ये ही आत्म को दुख कारण। मतलब बराबर से वे कोरिलेट करते जा रहे हैं और एक प्रकार से रिपीट भी करते जा रहे हैं। वहाँ पर स्वरूप के साथ साथ तत्व संबंधी भूल भी बताई थी, यहाँ पर स्वरूप बताया है और स्वरूप से हमें क्या शिक्षा लेनी चाहिए ये बताई जा रही है। ठीक है, तो वैसे अभी समय तो हो चुका है, अभी के लिए तो अपन रुक जाते हैं। कोई शंका हो तो आप रख सकते हैं, नहीं तो अगली कक्षा में बात बढ़ाएंगे। नहीं, ओके। वैसे कल अपनी कक्षा 2 बजे है, तो 2 बजे ही हम कल अपनी चर्चा प्रारंभ करेंगे। ठीक है, कल रविवार है ना, तो 2 बजे कक्षा दोपहर में। चलिए।